ॐ वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं यशस्पति झा, व्याख्याता व्याकरण, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय अलवर। आज शास्त्री तृतीय वर्ष नव्य व्याकरण के द्वितीय पत्र प्रौढ़ मनोरमा नामक ग्रंथ में संबुद्धो साकल्यस्येता बनारसे इस सूत्र का आज अध्यापन करेंगे। तो प्रिय छात्रों, ये जो मनोरमा प्रौढ़ मनोरमा में संबुद्धो साकल्यस्येता बनारसे पहला अध्याय पहला पाद 16 नंबर का सूत्र है। इसमें कह रहे हैं ऋषिर्वेदः तदुक्तम ऋषिना इत्यादौ तथा दर्शनात् इत्यभिप्रेत्याह अवैदिक इति संबुद्धो किम अहो इति अत्र परत्वात् विकल्पो मा भूत् यत्तु ओत इत्यत्र निपातानुवृत्तेरिह च संबुद्धिग्रहणस्य प्रत्युदाहरणं वृत्त्यादौ उक्तं गवित्ययमाहेति तन्न तत्र प्रगृह्यसंज्ञा सत्त्वेऽपि प्रकृतिभावाप्रसक्ते इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यत्र हि पदान्तग्रहणम् अनुवर्तत इति अकारे स्पष्टम्। एवं च प्लुत प्रगृह्या अतिनित्यम इति सूत्रे तत्संबंध आवश्यकः गविति च न पदम् अनुकार्यानुकरणयोर्भेद विवक्षा अर्थवत्वाभावेन विभक्तेरनुत्पादात्। ये प्रौढ़ मनोरमा मूल में दिया हुआ है। ये प्रौढ़ मनोरमा के जो व्याख्यान पर ग्रंथ हैं, इसका मूल ग्रंथ वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में संबुद्धो साकल्यस्येता बनारसे की वृत्ति जो है संबुद्धि निमित्तक ओकारो वा प्रगृह्यो अवैदिके इतो परे विष्णु इति विष्णविति अनार्थ इति किम ब्रह्मबंध विद्या ब्रवीत। यानी ऋषि शब्द का अर्थ है यहाँ पर वेद। तदुक्तम ऋषिना, तदुक्तम ऋषिना मूल में दिया हुआ है। तो इस वाक्य प्रयोग स्थल में ऋषिना अर्थात वेदेन ऐसी व्याख्या या तात्पर्य देखा जाता है। इसीलिए कौमुदीकार ने इस सूत्र की व्याख्या में इता बनारसे का अर्थ कहा गया है अवैदिके इतो परे। तो मनोरमाकार इस सूत्र में प्रश्न पूर्वक संबुद्धो ग्रहण का प्रयोजन बताने के लिए कहते हैं संबुद्धो किम अहो इति। यानी अहो इति यहाँ पर भी परत्वात् इस सूत्र से वैकल्पिक प्रगृह्य संज्ञा न हो, अपितु ओत से नित्य ही प्रगृह्य संज्ञा हो। ए तदर्थ यहाँ संबुद्धो ग्रहण है। तो कुछ मनोरमाकार इसी के संदर्भ में ये शब्द रत्न टीका में का जो विवेचन किया गया है, इसमें कहते हैं जो संबुद्धो ग्रहण नहीं करेंगे तो आपके मतानुसार अहो प्लस इति यहाँ पर इस सूत्र की परत्वात् प्रवृत्ति होने लगेगी, परंतु इस सूत्र की प्रवृत्ति तो विकल्प से होती है। अतः जिस समय इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी उस समय नित्य विधि अर्थात ओत की प्रवृत्ति तो दुर्वार ही होगी, अर्थात वह नित्य प्रकृति भाव करेगा ही। इस प्रकार इस सूत्र में संबुद्धि ग्रहण नहीं करेंगे तब भी ओत की नित्य प्रवृत्ति होगी, और जब संबुद्धि ग्रहण करते हैं तब तो होती ही हैं। इस तरह संबुद्धि के ग्रहण तथा अग्रहण दोनों पक्षों में फल में विशेषता को
आई नहीं, पुनः संबुद्धौ ग्रहण करने का क्या लाभ। इस पर यदि इन दोनों सूत्रों के आरंभ सामर्थ्य का आश्रय लेकर तदारंभ सामर्थ्यात किसी सूत्र की प्रवृत्ति को बाधित करना चाहे तो वह भी नहीं कर सकते, क्योंकि इति शब्द जहाँ पर में नहीं है, ऐसे ओदंत निपात स्थल में ओत सूत्र चरितार्थ है, और निपात भिन्न स्थल में अर्थात जो ओदंत निपात नहीं है, ऐसे स्थल में संबुद्धौ सूत्र चरितार्थ है। इस प्रकार दोनों सूत्रों के चरितार्थ होने से इन दोनों में बाध्य बाधक भाव तो होगा नहीं, तो परत्वात् यानी संबुद्धो सूत्र की वैकल्पिक प्रवृत्ति होगी। ऐसी स्थिति में संबुद्धो सूत्र के प्रवृत्ति भाव पक्ष में ओत सूत्र से नित्य प्रगृह्य संज्ञा होगी ही, पुनः संबुद्धों का ग्रहण करे या न करे। जब अहो प्लस इति में नित्य प्रगृह्य संज्ञा होगी ही, तो पुनः इस सूत्र में संबुद्धो ग्रहण क्यों करना, अर्थात नहीं करने में ही लाघव होने से नहीं ही करना चाहिए। तो शब्द रत्नकार इस पूर्व पक्ष का समाधान करते हुए कहते हैं कि परत्वात् संबुद्धो सूत्र की जब प्रवृत्ति होगी तो इस सूत्र का व्यापार अभाव पर्यंत होगा, तो सकृत गति न्याय न ओत की पुनः प्रवृत्ति नहीं होगी। इस उत्तर का तात्पर्य है कि वैकल्पिकत्व का अर्थ है भाव तथा अभाव दोनों का विधान करना, न कि केवल भाव या केवल अभाव का विधान करना। इसलिए इस सूत्र में यदि संबुद्धों का ग्रहण नहीं करेंगे तो ओत सूत्र को यह सूत्र परत्वात् बाध कर प्रवृत्त होकर प्रगृह्य संज्ञा का विकल्प से विधान करेगा, अर्थात एक पक्ष में प्रगृह्य संज्ञा का विधान भी करेगा तथा दूसरे पक्ष में प्रगृह्य संज्ञा के अभाव का भी विधान करेगा, अर्थात ओदंत को प्रगृह्य संज्ञा न हो ऐसा भी विधान करेगा। इस प्रकार पक्ष में इस सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा का निषेध हो जाएगा। तो सकृत गतो यद बाधितम तद बाधितमेव, इस न्याय के अनुसार ओत सूत्र की संबुद्धो सूत्र के प्रवृत्ति अभाव पक्ष में दोबारा प्रवृत्ति नहीं होगी, तो वह नित्य प्रगृह्य संज्ञा नहीं करेगा। तो अहो इति यहाँ पर दो प्रकार के रूप बनने लगेंगे, यह आपत्ति आएगी। तो यहाँ पर वैकल्पिक शास्त्र का व्यापार भाव के समान अभाव विधान तक होता है। इसको सुदृढ़ करते हुए कहते हैं कि अतएव न यदि तथा विभाषा साकांक्षे, इन सूत्रों में जो निषेधीय विभाषा है उसे जो उभयत्र विभाषा अर्थात प्राप्त विभाषा माना जाता है वह उपपन्न होती हैं। तात्पर्य है कि यत् के योग रहने पर स्मरण के विषय में लृट का निषेध न यदि सूत्र करता है। विभाषा साकांक्षे, सूत्र साकांक्ष लक्ष्य लक्षण भाव रहने पर उस निषेध में वैकल्पिकत्व का विधान विभाषा से करता है। इस विभाषा को निषेधीय विभाषा इसलिए कहा गया क्योंकि यह निषेध की विभाषा प्रवृत्ति होने का विधान करती है, एवं च इसे उभयत्र विभाषा अर्थात प्राप्त विभाषा माना जाता है। इसमें यह प्राप्तत्व तभी उत्पन्न हो सकता है जब यह भाव का विधान करे और पक्ष में अभाव निषेध का भी विधान करे। अन्यथा न यदि सूत्र को परत्वात् बाध कर जब विभाषा साकांक्षे प्रवृत्त होगा तो लृट के निषेध का विकल्प से विधान करेगा। पक्ष में यदि यह निषेध नहीं करेगा तो न यदि इस सूत्र की प्रवृत्ति दुर्वार होगी अर्थात होगी ही, तो यह विभाषा उभयत्र विभाषा कैसे कहलाएगी अर्थात नहीं कहला सकती। अतः
विकल्प शास्त्र के प्रवृत्ति भाव पक्ष में नित्य विधि की प्रवृत्ति नहीं स्वीकार की जाती, अपितु विकल्प शास्त्र के द्वारा उसका निषेध होता है, यह भी मानना चाहिए। एवं च अहो इति, अह इति, अहबिति, ये तीन तीन रूप बनने लगेंगे, यह अनिष्टापत्ति होगी। तो इस पर जिज्ञासा उत्पन्न होता है कि अकडाड़ा दे का संज्ञा, यह सूत्र ज्ञापित करता है कि अकडारीय से भिन्न स्थलों में संज्ञाओं में बाध्य बाधक भाव नहीं होता। इसलिए यदि संबुद्धो सूत्र में संबुद्धो ग्रहण नहीं भी हो तब भी वह परत्वात् ओत को नहीं बाध सकता। अतः इष्ट नित्य प्रगृह संज्ञा अहो इति में हो जाएगी। अतः मनोरमा में जो परत्वात् विकल्प कहा गया वह असंगत है। तो शब्द रत्नकार इसके उत्तर में कहते हैं संज्ञाया एकत्वात् इत्यादि। तात्पर्य है कि आकडाड़ा दे का संज्ञा सूत्र से जो ज्ञापन होता है उसमें दो संज्ञाओं में बाध्य बाधक भाव नहीं होता है, यह बात कही गई है। यहाँ तो एक ही प्रगृह्य संज्ञा के विषय में नित्य तथा विकल्प शास्त्र में परत्वात् बाध्य बाधक भाव हो रहा है, अर्थात आकडाड़ा दे का संज्ञा से हुआ ज्ञापन विशेषापेक्ष है। अतः जहाँ संज्ञाओं में भिन्नता रहती है वहीं प्रवृत्त होता है। यहाँ तो एक ही संज्ञा है, प्रगृह्य संज्ञा, अतः यहाँ उपर्युक्त ज्ञापन नहीं लगेगा। नित्य को परत्वात् विकल्प बाधेगा ही, तो अनिष्टापत्ति होगी ही, यह किसी का मत है। तो शब्द रत्नकार अब आगे कहता है, अपना मत बताते हुए कहते हैं, जो यहाँ पर जो संबुद्धो सूत्र तो अवैधिक इति शब्द सापेक्ष हैं, जबकि ओत सूत्र की शब्द निरपेक्ष हैं। अतः सापेक्षम बहिरंग निरपेक्षम अंतरंगम के अनुसार ओत सूत्र अंतरंग है। अतः अंतरंग ओत को पर भी बहिरंग संबुद्धो साकल्यस्यता बनार से सूत्र नहीं बाध सकता। परिणित्यंगा तरंगा नाम उत्तरोत्तरम बली, यह परिभाषा है। अतः मनोरमा में जो परत्वात् संबुद्धो सूत्र विकल्प कर देगा, यह कहा गया वह युक्त नहीं है। तब प्रश्न होता है कि पुनः संबुद्धो सूत्र में संबुद्धो ग्रहण का क्या प्रयोजन। तो इसी पर शब्दरत्न टीका में इसके उत्तर में कहते हैं कि निपात एकाजनाम सूत्र से जो निपात पद की अनुवृत्ति आ रही थी उसकी निवृत्ति के लिए इस सूत्र में संबुद्धो ग्रहण है। अन्यथा अर्थात यदि इस सूत्र में भी निपात पद की अनुवृत्ति मानी जाए तो इति शब्द के परे ओदंत निपात को ही विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होती, विष्णु इति आदि में नहीं हो पाती। अतः संबुद्धि ग्रहण के कारण यहाँ निपात की अनुवृत्ति नहीं आती, यही संबुद्धो ग्रहण का प्रयोजन है। दूसरी बात यह है कि जहाँ दो विधियाँ युगपत एक साथ नहीं हो सकती वहीं पर परत्वात् यह निर्णय होता है, परंतु यहाँ तो नित्य विधि तथा विकल्प विधि यदि एक साथ प्रवृत्त भी हो तब भी उनमें कोई विरोध नहीं है। शब्द रूप तो एक ही बनेगा जो कि इष्ट ही है। अतः यहाँ परत्वात् विकल्प विधि को बाधक जो कहा गया यह कहना असंगत ही है। इसलिए मनोरमा उक्त परत्वात् को यदि संगत बनाना हो तो परत्वात् का अर्थ उत्कृष्टत्वात् या अपवादत्वात् करना चाहिए। तो इस पर शब्द रत्नकार ने पुनः कहता है कि यदि निपात पद की अनुवृत्ति ही संबुद्धो ग्रहण का प्रयोजन है तब तो संबुद्धो की जगह ओत ही पढ़ देते और सूत्र बना देते। ओत
साकल्यस्येतावनार्थे एवं ओत सूत्र से ओत ग्रहण की अनुवृत्ति से ही इष्ट सिद्धि हो जाती। पुनः इस सूत्र में किया गया ओत ग्रहण ज्ञापित कर देता है कि इस सूत्र में निपात पद की अनुवृत्ति नहीं आती। इस प्रकार निपात पद की अनुवृत्ति के लिए संबुद्धो ग्रहण की क्या आवश्यकता। इस पर यदि आप कहे निपात पद की अनुवृत्ति तुम ओत ग्रहण के द्वारा करोगे, हम संबुद्धो ग्रहण से कर रहे हैं, तो इसमें अंतर क्या है। तो अंतर यह है कि ओत ग्रहण में लाघव है जबकि संबुद्धो ग्रहण में गौरव है। इसलिए शब्द रत्नकार कहते हैं वैचित्र के लिए ही संबुद्धो ग्रहण है। मनोरमाकार आगे यत्तु के मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि यत्तु ने जो ओत सूत्र में निपात पद की अनुवृत्ति का तथा इस सूत्र में संबुद्धि ग्रहण का प्रत्युदाहरण गवित्ययमाह दिया, जो कि वृत्त्यादि ग्रंथ में उक्त हैं, उनका दिया यह प्रत्युदाहरण उचित नहीं, क्योंकि गवित्ययमाह यहाँ गो प्लस इति। इस स्थिति में यदि गो के ओकार की प्रगृह्य संज्ञा हो भी जाए तब भी वहाँ प्रकृति भाव नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रकृति भाव पदांत प्रगृह्य संज्ञा को होता है। क्योंकि इको सवर्ण साकल्यस्य ह्रस्वश्च में पदांत ग्रहण की अनुवृत्ति आती है। यह बात आकर अर्थात भाष्य में स्पष्ट है। एवं च आगे वाले इको सवर्ण साकल्यस्य ह्रस्वश्च सूत्र में यदि पदांत तत्व का संबंध है तो उसके पूर्ववर्ती प्लुत प्रगृह्या सूत्र में भी पदांत की अनुवृत्ति मानना आवश्यक है। तो शब्द रत्नकार अपना बताते हैं जो आवश्यक इति अन्यथा इको सवर्ण साकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यत्र मंडूकानुवृत्त्यापत्ति सा च संबंध तदभावो भय कल्पनापत्या अन्यायेति भावः। अन्यथा इको सवर्ण साकल्यस्य ह्रस्वश्च में पदांत तत्व की अनुवृत्ति मंडूक प्लुति न्याय से माननी पड़ेगी। यह मंडूक प्लुति संबंध तथा संबंधाभाव दोनों की कल्पना करती हैं, क्योंकि मंडूक प्लुति का अर्थ ही है कि जहाँ से किसी पद की अनुवृत्ति हुई वहाँ से आगे के सूत्रों में लगातार अर्थात सभी सूत्रों में उस पद की अनुवृत्ति नहीं जा रही है। मध्य मध्य के सूत्रों में उसकी अनुवृत्ति न होते हुए भी आगे के सूत्र में अनुवृत्ति जाती है। इसलिए मंडूक प्लुति संबंध अनुवृत्ति संबंधाभाव और अनुवृत्ति दोनों की कल्पना करवाती हैं, जो कि अनुचित है। अतः पदांत तत्व का संबंध प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम में भी मानना पड़ेगा। एवं च गवित्ययमाह घटक गो शब्द पद नहीं है, तो उसके ओकार में पदांत तत्व नहीं होने से प्रकृति भाव नहीं हो सकता। यहाँ का गो शब्द पद क्यों नहीं है, इसके विषय में मनोरमाकार कहते हैं कि अनुकार्य और अनुकरण में अभेद विभक्षा स्थल में अनुकरणात्मक शब्द चूँकि वृत्त्या अर्थोपस्थिति का जनक नहीं होता, अतः इसमें अर्थवत्व नहीं रहता। एवं च चूँकि वह अर्थवान शब्द नहीं होता, अतः उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, तो उससे स्वादि विभक्तियाँ नहीं आती, अतः उनमें पदत्व नहीं रहता। तो इसी संबंध में शब्द रत्नकार के मतानुसार कहा गया है जो अनुकरणात्मक शब्द से अर्थवत्वाभावात् विभक्ति उत्पन्न नहीं होती, यानी अनुकरणात्मक शब्द से अर्थवत्वाभावात् विभक्ति उत्पन्न नहीं होती। अतः गवित्ययमाह इत्यादि स्थल में अनुकरणात्मक गो आदि शब्द के आगे विभक्ति का श्रवण भी नहीं होता। इस पर कोई विभक्ति के श्रवणाभाव में विभक्ति अनुत्पत्ति से भिन्न कारण बताते हुए कहता है कि विभक्ति तो वहाँ भी उत्पन्न होती हैं, परंतु अनुकरणात्मक शब्द में लिंग
सर्वनाम नपुंसकता अर्थात सामान्य नपुंसक बाला पुंसत्व स्त्रीत्व भयाभाव रूप नपुंसकता को मानकर उसके आगे आई विभक्ति का लुक हो जाता, इसलिए विभक्ति का श्रवण नहीं हो पाता। तो यहाँ पर फिर कह रहे हैं शब्दरत्न टीका में, जो इस तरह यदि वहाँ नपुंसकत्व स्वीकार किया जाएगा तो प्रकृत गो शब्द को ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व होने लगेगा, तब तो गवित्ययम यह प्रयोग ही नहीं बन पाएगा। इस पर पुनः पूर्व पक्षी कहता है गवीति में सुप सुपा से समास मान लेंगे एवं च समासत्वात् उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, तो सुपो धातु प्रातिपदिकयो से सुप का लोप हो जाएगा, इसलिए विभक्ति का श्रवण नहीं होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो शब्द रत्नकार भी कहते हैं जो सुप सपा इति समासेन न निर्वाह। इसका कारण यह है कि एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य रहने पर ही समास होता है। अनुकरण स्थल में जैसे गविति, यहाँ पर इति शब्द गो इस शब्द स्वरूप परक है, इस तात्पर्य का ग्राहक होता है, अर्थात इति शब्द तात्पर्य ग्राहक होता है, उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। अतः तात्पर्य ग्राहक उस इति शब्द के साथ गो शब्द का एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य नहीं होने से समास नहीं हो सकता। एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य वहाँ माना जाता है जहाँ पृथक पृथक अर्थ वाले दो या उससे अधिक पद मिलकर समुदाय शक्ति से एक विशिष्ट अर्थ का बोध करावे। यहाँ तो इति शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है, अतः वहाँ एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य का उपादन कठिन है। अतः गो शब्द का इति शब्द के साथ समास की कल्पना नहीं कर सकते। इस पर पूर्व पक्षी विभक्ति के अश्रवण का विवाद छोड़कर सीधे गो में पदत्व का उपादन करने के लिए कहता है कि गोभ्याम में गो शब्द पदसंज्ञक हैं, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पदसंज्ञा होती हैं। गो क्षीरम में भी अंतर्वर्तनी विभक्ति को मानकर गो शब्द पद हैं, उसी पदरूप गो शब्द का अनुकरण गवित्ययमाह घटक गो शब्द को मानेंगे। एवं च रीलदृक् इस सूत्र के भाष्य में जो प्रकृतिवत अनुकरणम कहा गया है, उसके अनुसार अनुकरण रूप इस गो शब्द में पदत्व का अतिदेश होगा, तो उसके ओकार में पदांतत्व आ जाने से प्रकृति भाव की प्राप्ति होगी ही। अतः यत्तु ने जो इसे निपातानुवृत्ति तथा संबुद्धि ग्रहण का प्रत्युदाहरण दिया वह उचित ही है। तो शब्द रत्नकार इस पर कहते हैं कि छियो दीर्घात इस सूत्र के भाष्य में प्रकृतिवत अनुकरणम से होने वाले अतिदेश को अनित्य कहा गया है। अतः यदि गो शब्द में उस अतिदेश की अनुवृत्ति मानी जाए, अर्थात उसे पद नहीं भी माना जाए, तब भी अवादेश होकर गविति यह प्रयोग तो बन ही जाएगा। एवं च गो शब्द में पदत्व का कोई असाधारण विशेष प्रयोजन तो है नहीं, अतः अनित्य उस अतिदेश की यहाँ प्रवृत्ति नहीं मानेंगे। तो पदांतत्वाभावात् प्रकृति भाव की प्राप्ति ही जब नहीं है तो प्रयोजना भावात् प्रागृह्य संज्ञा भी नहीं होगी। अतः यत्तु ने जो उसे प्रत्युदाहरण रूप में दिया है वह अनुचित है। अब इसके बाद में यहीं प्रौढ़ मुंदरमा में अग्रिम सूत्र का विवेचन है। उयः यानी पहला अध्याय पहला पाद 17 नंबर का सूत्र। अनिपात एकाचनाम यानी पहला अध्याय पहला पाद 14 नंबर का सूत्र। प्राप्ते विभासेयम यानी उ प्लस इति, यहाँ पर निपात एकाच से नित्य प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त होने पर यह
विभाषा विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा करती है, अतः यह प्राप्त विभाषा है। तो यहाँ पर इसी के लिए कहा गया है, जो अनुनासिक इति तेनास्मिन् परे यरोनुनासिके नुनासिको वा इति विकल्पः यत् एतद्नुम् इति पठसि यत् एतद्नुम् इति वा तद्दीर्घम् इत्यादि एतदर्थमेव तत्र अनुनासिक ग्रहणम्, अन्यथा यरो अमी यम वेत्येवावक्ष्यत्। यानी इति शब्द के पर में रहने पर ऊ को दीर्घ अनुनासिक प्रगृह्य संज्ञा ऊं ऐसा आदेश होता है। इसलिए ऊं के परे यरोनुनासिके नुनासिको वा से यर को विकल्प से अनुनासिक होता है, क्योंकि ऊं अनुनासिक है। अतः अनुनासिक के पर में होने से यर को विकल्प से अनुनासिक का विधान है। तो यरोनुनासिके नुनासिको वा सूत्र करता है, जैसे यदे तनुम इति पठसि यदे तदुम इति वा तद्दीर्घम। यहाँ पर यदे तत् प्लस ऊं इति पठसि यदे तत् प्लस ऊं इति वा ऐसा संधि विच्छेद है। अतः ऊं इस अनुनासिक के पर में होने से दकार को अनुनासिक विकल्प से होता, तो यदे तन प्लस ऊं बना। अब वर्ण सम्मेलन करने पर यदे तनु यह शब्द रूप बना। पक्ष में जब अनुनासिक नहीं हुआ तो यदे तदु ऐसा बना। एवं च चूँकि यहाँ ओम प्रगृह्य है, अतः प्रकृति भाव हो जाने से संधि नहीं हुआ। अतः यदे तनु इति यदे तदु इति ऐसा पाठ है। तो मनोरमाकार कहते हैं, उदाहरणों में ऊम रूप अनुनासिक के परे यर को अनुनासिक हो, इसलिए यरोनुनासिक अनुनासिको वा सूत्र में अनुनासिक इत पद का ग्रहण है। तो शब्द रत्नकार के मतानुसार यहाँ भी मनोरमा में जो ए तदर्थमेव कहा गया है उसमें एवकार अपि अर्थक है। अतः ए तदर्थमेव का तात्पर्य ए तदर्थमपि हैं, अर्थात मनोरमा में जो उदाहरण दिए गए वे भी यरोनुनासिके नुनासिको वा सूत्रस्थ अनुनासिक ग्रहण के हैं। केवल वे ही प्रयोजन नहीं हैं, क्योंकि अन धातु से कोई प्रत्यय करने पर जो प्रातिपदिक आन बनेगा उसके संबोधन में बनने वाले आन के आगे जब चिनोसी रहेगा तो आन प्लस चिनोसी। इस स्थिति में नश्छव्य प्रथान से आन के नकार को रुत्व होगा, तो आ रु प्लस चिनोसी। इस स्थिति में अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा से विकल्प से रू के पूर्व आकार को अनुनासिक हो जाएगा। तब विसर्ग सत्व अस्तुत्वादि होकर अंश चिनोसी बनेगा। अब यहाँ पर यदि तत् अंश चिनोसी स्थिति में यरोनुनासिके नुनासिको वा से आंग इस अनुनासिक के पड़े दकार को विकल्प से अनुनासिक होगा, तो यदि तन प्लस अंश चिनोसी अर्थात यदि तनांश चिनोसी रूप बनता है। इसी प्रकार कमलंश प्लस अंश चिनोसी यहाँ भी आंग इस अनुनासिक के पड़े लकार को यरे नुनासिको नुनासिको वा से अनुनासिक होता है, तो कमलंग अंश चिनोसी रूप बनता है। इस प्रकार यरोनुनासिके नुनासिको वा सूत्र में पढ़े गए अनुनासिक का फल यदे तनांश चिनोसी कमलंश अंश चिनोसी में भी जब अनुनासिकत्व का विधान है तो उसे केवल यदे तनु इति पठसी लिए ही नहीं माना जा सकता। अतः मनोरमा उक्त ए तदर्थमेव का तात्पर्य ए तदर्थमपि ही समझना चाहिए। और मनोरमा में आगे कहते हैं कि यदि ओम इस अनुनासिक के परे यर का विकल्प से अनुनासिक विधान करना इष्ट नहीं होता, तब तो यरो यमी यम बा ऐसा ही सूत्र बना देते। यम की कुक्षी में प्रसिद्ध अभी अनुनासिक वर्गों के पंचम अक्षर आ ही जाएंगे, तो उसके परे अनुनासिक हो ही जाता। लाघव भी था। पुनः अनुनासिक जो ग्रहण किया गया है
वह अनुनासिकत्वेन ऊं इस अनुनासिक का ग्रहण करने के लिए ही है। तो शब्द रथकार अवक्षत इति कहते हैं यरो यमी यम्बा। इस ऐसा न्यास किया जाता तो यथासंग की आपत्ति होती, अर्थात य के परे रहते यर को य मकार के परे म इत्यादि क्रम से आदेश होने लगता, तो दकार को नकार रूप अनुनासिक आदेश मकार आदि यम के परे नहीं हो पाता। अतः यरो यमी यम्बा ऐसा नहीं करके यरो नुनासिके नुनासिको बा ऐसा न्यास किया गया। तो शब्द रत्नकार कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि यथासंख्य और सार्वत्रिक है, जब सब जगह प्रवृत्त नहीं होता, अतः न्यास में भी उसकी प्रवृत्ति स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात यह भी है कि आनमहतः समानाधिकरण यह भगवान पाणिनि के सूत्र में प्रयुक्त पद हैं। यहाँ पर आद प्लस महतः, इस स्थिति में मकार रूप यम के परे दकार को नकार रूप यम हुआ है। अतः आनमहतः इस निर्देश से भी यह बात सिद्ध होती है कि यरो यमी यम बा यदि ऐसा न्यास भी हो तब भी वहाँ यथासंख्य की आपत्ति नहीं। अतः लाघवात ऐसा न्यास करते। यदि ओम को भी अनुनासिकत्वेन ग्रहण करना इष्ट न होता तो यहाँ कोई प्रश्न करता है कि ठीक है, यदि तनु इति इत्यादि में ओम का अनुनासिकत्वेन निमित्ति रूप में ग्रहण कराने के लिए यरो नुनासिके नुनासिको वा इस पूर्व सूत्र में निमित्ति रूप में अनुनासिक का ग्रहण हो, अर्थात अनुनासिक ऐसा ग्रहण हो, परंतु विधेय वाचक पद रूप में अनुनासिका ऐसा ग्रहण क्यों किया गया? तो यरो नुनासिके यम बा ऐसा ही सूत्र क्यों नहीं बनाया गया? तो शब्द रत्नकार इसके उत्तर में कहते हैं कि यदि सूत्र में विधेय कोटि में यम का ग्रहण होता तो कमल प्लस अंश चिनोसी यहाँ पर लकार के स्थान पर स्थानेन्तरतमः के अनुसार नकार रूप यम आदेश होने लगता। अतः विधेय कोटि में अनुनासिकः को कहा गया है। इसलिए उपर्युक्त नकारादेशापत्ति का वारण करने के लिए यदि विधेय कोटि में यकार से प्रत्याहार का आरंभ माना जाता, अर्थात यम कहा जाता, तब यम प्रत्याहार में लकार के भी आ जाने से लकार रूप स्थानी के स्थान पर अंतरतम्यात लकार रूप ही यम होगा, नकार नहीं। परंतु तब विधेय चूंकि सवर्ण का ग्राहक नहीं होता है, अतः लकार के स्थान पर निरनुनासिक लकार यम ही आदेश होगा, अनुनासिक लंग नहीं। अतः जैसा पाणिनि का न्यास है यरो नुनासिके नुनासिको वा वहीं साधु हैं। इत्यलम।